हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत है। सोमवार का दिन और आज शो में हम लोग की क्वेरी सॉल्व करने के लिए, उलझने दूर करने के लिए अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की कविता जैन जुड़ गई हैं। कविता जी, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले जो दो तरीके हैं सीएनबीसी आवाज के शो में रीच आउट करने के, शिरकत करने के, अपनी क्वेरी रेज करने के, ईमेल आईडी और दूसरा है व्हाट्सएप नंबर। ईमेल आईडी स्क्रीन पर है, सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com और दूसरा व्हाट्सएप नंबर 7045220000। वापस आइए डॉक्टर साहब। दबाव है भाई साहब, मूड बिगड़ा हुआ है। हफ्ते की शुरुआत हुई थी, लग रहा था भाई टसल जोन है, एक आध दिन वीकनेस आ गई होगी, इतना नहीं ग्राउंड लूज करेंगे। ग्लोबल समीकरण बिगड़े हुए थे, मतलब यूएस ज्यादातर हैंडओवर बिगड़ा हुआ था। एशिया तो फिर भी ठीक था, मिला जुला कामकाज हो रहा था। हम सुबह भी इंडिकेट कर रहे थे एशिया में हम दबाव के साथ शुरुआत करेंगे, पर जो दबाव इंडिकेट कर रहे थे उससे ज्यादा प्रेशर के साथ इस समय भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी 1% दबाव के साथ इस नए हफ्ते की शुरुआत कर रहा है। 565 के जोन्स हैं, 550 आज के इंट्राडे लोज थे, बिल्कुल लोज के आसपास दिन के हम कामकाज कर रहे हैं। काफी अच्छा खासा पेन, 225 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी दबाव, 800 पॉइंट सेंसेक्स कमजोर है। और जो प्रेशर हम झेल रहे हैं, एशिया में हमारे कोई भी पीयर्स इस तरह का दबाव नहीं दिखा रहे। कुछ तो ग्रीन में है और कुछ हल्के लाल में। हम फिर ग्लोब को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, मंथ टिल डेट अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले इस साल के अब तक शुरुआत से लेकर अंडर परफॉर्मेंस है, स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस भारतीय बाजारों का, और वो कंटिन्यू कर रहा है हर पासिंग सेशन के साथ। और यूएस में दिक्कत वाला सेशन था, पर यूएस मार्केट्स रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर खड़े हुए हैं, वहां से वो मुनाफा वसूली का दबाव झेल रहे हैं। तो एशिया ने उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया था, लेकिन हम दे रहे हैं। खराब ग्लोब पे हम गिरते हैं, अच्छे ग्लोब पे हम गिरते हैं, हमारा मूड तो वैसा वाला है। और दिक्कत है, सारी इंपॉर्टेंट पॉकेट्स वीक। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पे था, रिकवरी दिख रही होगी, फिर भी 3/4 से 1% दबाव के साथ ही निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है, जो कि 1% से ज्यादा दबाव में था। एक समय तो 1.25% तक का दबाव था। ठीक है, वो वहां से रिकवर हो गए होंगे, लेकिन पेन है इस पॉकेट में। ये दूसरा आईटी 2% से ज्यादा के प्रेशर के साथ आईटी इंडेक्स आज कामकाज कर रहा है। जब नैस्कॉम का इवेंट चल रहा है, आउटलुक को लेकर इंडस्ट्री चर्चाएं कर रही है, उस बीच आईटी 1000 पॉइंट करेक्ट होकर ट्रेड करता हुआ। तो ये तो हाल है भारतीय बाजारों का। दोनों इंपॉर्टेंट पॉकेट्स मैंने आपकी स्क्रीन पर रख दी। दबाव में मेटल्स वगैरह ठीक है, उसका वेटेज ज्यादा नहीं, लेकिन वो भी ऐसे ही प्रेशर में कामकाज करती हुई आपको नजर आएगी। क्या चल रहा है? तो ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। थोड़ा बहुत रिकवर कर गया एफएमसीजी, थोड़ा बहुत रिकवर कर गया ऑटो, थोड़ा बहुत रिकवर कर गया, साथ में जोड़िए उसमें ये फार्मास्यूटिकल स्पेस। ये तो फिर भी ठीक ठीक कर रहे हैं, बाकी तो पूरी स्क्रीन दिक्कत में है। ब्रेथ कमजोर है। हाँ, जो शुरुआती ब्रेथ थी उससे इंप्रूव हुए हैं। पहले तो इससे डबल डिटोरिएटिंग ब्रेथ थी, अभी 1:2, 1:3 का रेशियो है। 1:3 पकड़ रहा हूं कन्वीनियंस के लिए, गणित बोलने में आसान पड़ जाता है। 3/4% दबाव के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा शेड बेहतर है ब्रेथ, लेकिन मूड बिगड़ा हुआ है, खराब स्क्रीन है। 25,500 के ऑल इंपॉर्टेंट स्तरों पर अब हम दस्तक दे रहे हैं। पहले वो 25,800 जो बार बार चैलेंज हो रहा था, अब वो 25,500 के इर्द गिर्द आ गए हैं प्रिकेरियस लेवल्स। कविता जी, 25,500 मामला थमेगा या और बिगड़ने का डर? Very good afternoon, Ashish ji. Good afternoon, everyone. Well, market breadth is not very positive right now. अगर हम एडवांस डिक्लाइन भी देखें तो ये अभी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं दिखा रही है। इवन 22,562, चूंकि हम अभी लोअर लेवल पर हैं, सपोर्ट लेवल पर हैं, मुझे लगता है अंटिल आप निफ्टी में अपसाइड में जो 22,800 का हमारा लेवल था, नाउ इट इज 780 के आसपास, इसके ऊपर जाकर ट्रेड करना चालू नहीं करते हैं, तब तक शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी आप देखेंगे सेलिंग जो है वो सेल ऑन राइज का अप्रोच दिख सकता है।
सो ऊपर में एज ऑफ नाउ वी आर नॉट गिविंग एनी ट्रेड, बट 22,650 680 के आसपास आकर अगर मार्केट में दोबारा बिकवाली आती है तो 22,750 80 के स्टॉप लॉस के साथ हम सेल ऑन राइज का अप्रोच अभी देख रहे हैं। फिर इस बैंक निफ्टी लगता है 48,300 से 48,800 के आसपास इस रेंज में अभी मूव करते हुए दिखना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ नो ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी। अब है भाई साहब, और टेक्सचर सेल ऑन राइस का है, अभी ना बेचें, बाउंस कर जाए 650 680 की दहलीज पे आके खड़ा हो और वीकनेस गिरफ्त में आए तो बेच दीजिएगा 750 के स्टॉप के साथ, वो ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी। इस समय कुछ नहीं कर रहे, बाउंस पे बेचेंगे, सेल ऑन राइस की रणनीति रखेंगे निफ्टी पे। लाइए भाई, आज के सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। कविता जी, समय रहा तो आपसे एक एसबीएस स्टॉक पिक भी लूंगा आगे। दहानू, महसाना और हाजीपुर बिहार जाना है। दहानू से शुरुआत करूं, डिंकी शाह जी स्क्रीन पे। डिंकी मैम हाय, गुड आफ्टरनून। डिंकी मैम, क्या करते हो आप और कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो, कितना टाइम हो गया अंदाजन? Okay, let me tell. So I'm Dinky Shah and I'm 25 years old and I used to work in HDFC Bank a year back and I always wanted to invest in share market but found it risky and wanted to play safe with the funds. So I always used to invest in mutual funds and fixed deposits like that. But my husband and my in-laws were like they were the investor in the share market since a lot of years back, and they pushed me to enter the share market and invest my funds into it. And yeah, my husband had deeper knowledge into it, and I entered the market 2 to 3 months back. So I have a question regarding my funds. पहले मेरे सवाल का जवाब। Yes. ये एचडीएफसी बैंक में आप काम छोड़ दिया है क्या? Yes, sir. A year back. तो 25 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी कर ली, नौकरी कर ली, नौकरी छोड़ दी, शादी कर ली, सब हो गया। Yes, sir. अच्छा, लास्ट 2-3 मंथ से जब से स्टॉक मार्केट में खुद डायरेक्टली एक्सपोजर लिया, डिंकी कैसे कर रहे हो आप? हस्बैंड गाइड कर रहे हैं, खुद ही अपना ट्रेड ले रहे हो? सर हस्बैंड गाइड कर रहे हैं। पहला सवाल कंटिन्यू करो, आप क्या पूछ रहे थे? पहला सवाल कौन सा है? Sir, related to share, first share, that is what I invested in was JSW Infra. I bought this quantity of 298 at around rupees 330, and I want to, and now it is 260. I can't say the proper price, but it's 260 right now. I can say 260.25. So, sir, can you say that? Can you just guide me on this? आपने लिया था तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया Long था या term, उस long समय term, ट्रेडिंग sir. का मन था? Long term. जेएसडब्ल्यू इंफ्रा कंपनी तो बढ़िया है। कविता जी, पर भाव मेरी खरीद से 70 रुपए नीचे आके खड़ा हुआ है, क्या करा जाए? सो आशीष जी, वैसे मैडम 25 की उम्र में सब कुछ के ट्रांजिशन फेज रहता है ना, ऐसा सब कुछ हो जाता है उस समय। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा राइट नाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैम लिए हैं, और अगर आप वीकली चार्ट सेटअप देखें तो 200 वीक्स मूविंग एवरेज पर एक सपोर्ट काउंटर ने जरूर लिया है। फिलहाल मुझे लगता है अपनी पोजीशन को ये होल्ड रख सकते हैं। 240 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में जो मूवमेंट आया है, इट हैज क्रॉस्ड 20 ईएमए, बट अपसाइड रेजिस्टेंस अभी भी बरकरार है। काउंटर में कोई अच्छी तेजी तब बनेगी जब ये 290 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड होना चालू करे। तो मुझे लगता है नीचे आप 240 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन पे मेंटेन करें। होल्ड करिए, आसान शब्दों में 240 का स्टॉप लॉस लगाइए। 290 के ऊपर गया तो तेजी तूल पकड़ेगी। फिलहाल के लिए तो आप अच्छा खासा दबाव झेल रही हैं। 240 का एसएल लगा के डिंकी मैम होल्ड करो। महसाना से प्रीति पटेल जी जुड़ती हुई। प्रीति मैम हाय, गुड आफ्टरनून। प्रीति मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में? 1.5 साल से है सर स्टॉक मार्केट। अरे वाह, और 1.5 साल कैसा गया? पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है 1.5 साल से? अच्छा ही है। अच्छा ही है, तो फिर क्या दिक्कत, बढ़िया है। अभी प्रीति मैम, अभी हाँ 3-4 महीने से डाउन है। नहीं, 3-4 महीने से सभी को दिक्कत आ रही है। प्रीति मैम, पहला सवाल कौन सा? कैस्ट्रॉल है।
लिया हुआ है, लेने का मन बना रहे हो प्रीति मैम? कैस्ट्रॉल लिया है 250 में 15 215, 215, 50 900 से है। 215 पे लिया। अच्छा ये बताओ, हाँ, आपने 200 ट्रेडिंग के लिए लिया है, लंबी अवधि के हिसाब से लिया है कैस्ट्रॉल प्रीति मैम? नहीं, लंबी अवधि के लिए 1 साल तक। ठीक है। क्या करना चाहिए? लो बीटा वाला काउंटर है, वैसे डिविडेंड डिविडेंड डोल आउट करता है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है लोगों का, लेकिन क्या करना चाहिए कविता जी? कैस्ट्रॉल इंडिया मेरी खरीद भाव पे ही खड़ा हुआ है, लिया लंबी अवधि के लिए, सही लिया है क्या? See, आशीष जी, इज लाइक ग्रोथ काउंटर नहीं है, थोड़ा स्लो मूविंग काउंटर एज यू राइटली सेड, लो बीटा। लेकिन स्टॉक अभी जो खड़ा है वो अच्छी पोजीशनिंग काउंटर में बनती हुई दिख रही है ऑन अ वीकली चार्ट। मुझे लगता है अपनी पोजीशन पर इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर लंबी अवधि का भी लिया है तो काउंटर जब तक 200 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, पॉसिबल अपसाइड मूव इस काउंटर में आते हुए दिख सकते हैं अप टू द लेवल ऑफ 240 250। तो 200 का एक स्टॉप लॉस अभी मेंटेन करें अपनी पोजीशन पर। और अगर आपका पर्सपेक्टिव ग्रोथ है तो मुझे लगता है थोड़ा स्लो है ये काउंटर कंपैरेटिवली। ठीक है, कैस्ट्रॉल रिव्यू। हाजीपुर बिहार से रागिनी भारती मैम। रागिनी मैम, गुड आफ्टरनून। रागिनी मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में? 6 मंथ। और खुद ही स्टॉक डिसाइड कर रहे हो रागिनी मैम? नहीं, हस्बैंड भी नहीं करते। ओके, पहला सवाल रागिनी मैम। बीएसटी इंडस्ट्रीज से है, 322 रुपए के प्राइस पे 158 शेयर लिया, अब दाम नीचे आ गया तक। हस्बैंड ने लिए थे? हाँ, 322 पे 275 आ गया मामला। और ये जब से मेरे ख्याल से स्प्लिट हुआ है कविता जी, इसका चार्म ही चला गया ऐसा लगता है। पहले तो ये बहुत एक्यूमुलेट हुआ करता था काउंटर, जब से स्प्लिट हुआ कहानी बदल गई। क्या करना चाहिए मुझे? 47-50 रुपीज पर शेयर का नुकसान। या तो अब अभी तो एज ऑफ नाउ काउंटर को अगर आप देखेंगे, एक स्ट्रॉन्ग साइडवेज मूव दिख रहा है और 274 एज ऑफ नाउ द रेट इज। मुझे लगता है स्टॉप लॉस मेंटेन करें अपनी पोजीशन पर। आज ही के दिन का लो मैं अभी इन्हें सजेस्ट करना चाहूंगी, दैट इज ऑफ 270.69 का। इसे ही आप अपनी पोजीशन पर अभी एज स्टॉप लॉस मेंटेन करें। कोई एक अपसाइड ट्रिगर आता है तो पॉसिबल मूव है काउंटर में 290 तक आने के। उछाल में एक बार आप इस काउंटर से निकलने की कोशिश करें। इधर वे 270 शुड बी द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 270 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और वो दूर नहीं है लेवल, टाइट स्टॉप लॉस है। डिंकी मैम, अगला सवाल। बस सर, अगला क्वेश्चन है कि मैंने 102 क्वांटिटी रिलायंस में बाय किया था एट 1263 रुपीज। तो अभी करंट रेट है आई थिंक 1217.7 रुपीज। सो इसमें क्या फ्यूचर है कि एग्जिट ले लेना चाहिए और कहीं और पे शिफ्ट कर देना चाहिए? पूछता हूं मैं, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिया, एचडीएफसी बैंक नहीं रखा पोर्टफोलियो में? नो सर, हस्बैंड ने सजेस्ट नहीं किया था। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज कविता मैम, क्या करा जाए भाई? 1264 की खरीद है, नीचे आया हुआ है, चल के दे नहीं रहा है ये स्टॉक, काफी समय से परेशान कर रहा है। आशीष जी, रिलायंस एज ऑफ नाउ अगर आप देखें ऑन अ मंथली, वीकली, डेली, ऑन ऑल द टाइम फ्रेम, अपनी ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। आप फंडामेंटली काउंटर काफी अच्छा है और ये लेवल होते हैं जहां पर फ्रेश बाइंग जो करना चाहते हैं शुड स्टार्ट बाइंग इन दैट। तो आपके काउंटर्स अच्छे हैं और मुझे लगता है 1218 के लेवल पर अभी अनटिल एंड अनलेस 1180 के लेवल को ये संभाले हुए है, कोई बड़ी गिरावट मुझे नहीं दिखती है काउंटर में। तो 1180 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और आप फर्दर फंड्स डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इन लेवल्स पर भी आप अपनी पोजीशन देख सकते हैं, फर्दर एवरेज कर सकते 80 का स्टॉप लॉस लगाइए और चाहें तो और पैसा इन लेवल्स पे डाला जा सकता है स्टॉक में। खैर, रिलायंस इंडस्ट्रीज की चर्चा हुई तो एक ध्यान रखिएगा बात, एक चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है। तो डिंकी मैम, आप भी और बाकी सब जो दर्शकगण सुन रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज कंसल्ट करिएगा। प्रीति मैम, अगला सवाल। सब पीरामल फार्मा लेना हो तो क्या अभी ले सकते हैं? क्यों सोचा पिरामल फार्मा लेने की, मतलब आइडिया कहाँ से आया? वो अभी देखा, वो नीचे गिरा हुआ है और और आप, हाँ,
घेरा हुआ है और आपकी गट फीलिंग कहती है कि ये खरीदने का मौका ले लेना चाहिए, पर आप चाहते हो कोई एक्सपर्ट बता दे कि सही है कि नहीं, ऐसा? सही है कि नहीं? कविता जी सही सोच रही है क्या प्रीति मैम? सी आशीष जी, एक तो फार्मा डिफेंसिव बेट में आता है और अभी एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे तो 211 के लेवल पर काउंटर ट्रेड कर रहा है। मुझे अभी कोई सिग्नल ऐसा नहीं दिख रहा है कि काउंटर में कोई बड़ा तेजी आते हुए दिखेगी। मुझे लगता है अगर लंबी अवधि के लिए भी ले रहे हैं तो ट्रिगर होना चाहिए चार्ट सेटअप पर जो तेजी दिखा है। तो फिलहाल फ्रेश बाइंग आई नॉट रिकमेंड टू द मैन ऑन पिरामिल फार्मा। और अगर एग्जिस्टिंग आपने अच्छा पोजीशन किया, है, हाँ, आप कुछ हाँ। ट्रेड बता पाएंगे आशीष जी? नहीं, इनकी नहीं है। ये चाह रही थी कि खरीदारी करनी हो तो क्या इन लेवल्स पे खरीद लें, ऐसा पूछा था उन्होंने, तो मैम उसका जवाब नहीं है। रागिनी मैम मत खरीदेगा पिरामिल फार्मा। नहीं, मैंने रागिनी मैम से पूछा, प्रीति मैम से पूछा, प्रीति मैम से बात हुई है और ये रागिनी मैम के रडार पे भी ये स्टॉक है। रागिनी मैम आपके तो पोर्टफोलियो में है क्या? 34 शेयर है 261 के भाव पे। 261 265 के भाव पे 34 शेयर्स पिरामिल फार्मा। लीजिए कविता जी, भाव वाला भी क्वेरी आ गया पिरामिल फार्मा का। 261 का भाव है, क्या करा जाए? 261 का भाव है, मुझे लगता है स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। काउंटर अभी 212 पर है। फर्दर गिरावट बढ़ सकती है अगर ये 200 के लेवल 202 के लेवल को रीच करता है तो। डिंकी मैम अगला सवाल। अदानी विलमार का फ्यूचर क्या है वो बता सकते हैं? इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी, बट कुछ रिटर्न्स नहीं मिल पा रहे, अच्छे डाउन ही जा रहा है कॉन्स्टेंटली, बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो अभी क्या किया जाए? इधर से एग्जिट ले लेना चाहिए? ये भी हस्बैंड का आइडिया था? ये उनकी इन्वेस्टमेंट्स है। वो आपके इन्वेस्टमेंट की तो जहां जहां हस्बैंड लगवाया नुकसान ही हो गया, ऐसा है क्या? वो उनकी इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने की है। इससे पहले वाली भी तो उन्हीं के आइडियाज थे। नहीं, वो मेरे थे सर। पूरी तरह से डिफेंड कर रही है उनको। खैर, अदानी विल्मर 360 की खरीद, कविता जी क्या करें? ओके, 360 की खरीदे, अभी 260 चल रहा है। काउंटर को आप टाइम फ्रेम पर देखेंगे, कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में है और कोई बड़ी तेजी मुझे लगता है अंटिल काउंटर 290 के लेवल के ऊपर जाकर ट्रेड नहीं करता है तब तक नहीं आते हुए दिखेगी। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अपनी पोजीशन पर। चलिए भाई, इस नोट पर एक काम करा जाए। डिंकी मैम, प्रीति मैम, रागिनी मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कविता जी बनी हुई हैं ब्रेक के उस पार। कविता जी से आज की SBS स्टॉक पिक लेंगे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और अब SBS स्टॉक पिक की बारी। डॉक्टर साहब स्टिंग प्ले आउट करिए और कविता जी को रखिए स्क्रीन पे। कविता जी, कोई ट्रेड वेड का आइडिया स्टॉक स्पेसिफिक? निफ्टी की तो अपनी चर्चा हो गई, उछाल आएगा तब बिकवाली करेंगे अपन। यस, सो आशीष जी, इस मार्केट में जो थोड़ा स्ट्रेंथ लिए हुए काउंटर है दैट इज आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स अपनी सारी एवरेजेस के ऊपर निकलने की कोशिश में है ऑन अ डेली चार्ट एंड ऑन अ वीकली टू। अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है तो अपसाइड रेजिस्टेंस काफी दूर है। मुझे लगता है कंडीशनल बाय देना चाहूंगी। दिन का हाई अगर निकलता है, अभी 5014 पे है, 5020 के ऊपर अगर काउंटर निकलता है तो यहाँ एक अच्छा स्ट्रेंथ बनते हुए दिख सकता है। 5060 5100 के लेवल की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। इन दैट केस आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें 4990 का। तो 4990 विल बी द स्टॉप लॉस एंड 5060 5100 विल बी द टारगेट्स। आयशर मोटर्स आज ऑटो शुरू से लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी करके दमखम दिखाने की कोशिश करता हुआ, उसी से एक बढ़िया सी पिक आपके लिए। कविता जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज ब्रेक लूं उससे पहले बता दूं आपको, मार्केट गुरुकुल की शानदार कामयाबी के बाद CNBC आवाज आपके लिए लेकर आया है इसका दूसरा सीजन। 22 और 23 मार्च को होने जा रहा है 2 दिन का एक्सक्लूसिव वेबिनार, जिसमें आपको इन डेप्थ टेक्निकल और फंडामेंटल कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट सिखाएंगे कि निवेश के लिए बेहतरीन शेयर्स कैसे चुनने चाहिए, पोर्टफोलियो को कैसे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, IPOs में निवेश करते समय किन जरूरी बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा भी बहुत कुछ। इन 2 दिनों के इस सेमिनार में रिस्क मैनेजमेंट पर खास तवज्जो होगा, फोकस होगा।
सीएनबी सेवास के इस एजुकेशनल वेबिनार में जल्द से जल्द जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करें। वो स्कैन करके बारकोड रिलेटेड डिटेल्स आपकी सारी स्क्रीन पर आ जाएगी।